वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हरिपुर से। आपको खबर देंगे जहां खानपुर में 7 साल का बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। गला घोट के इसको मारा गया है। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शफाफ इंक्वायरी के लिए आला सतह की JIT बनाने का हुक्म दिया गया है। 7 साल का उमर गुज़िश्ता शाम से लापता था। लाश फजर के वक्त खेतों से मिली। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आजम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आजम, बताइए इसकी डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, ये दिलखराश वाक़या हरिपुर के इलाके खानपुर में पेश आया, जहाँ 7 साल बच्चे उमर को बेदर्दी से जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मकतूल 1 रोज का घर से लापता हो गया है, जिसकी फंदा लगी लाश आज सुबह कचरे के ढेर से मिली है। पुलिस के मुताबिक अहल इलाका ने लाश को देखकर पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया, जहाँ बच्चे के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई। जो ये ARY न्यूज पर ये खबर नशर हुई तो उसके फौरी बाद IG KPK डॉक्टर नईम खान ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए DIG हजारा को वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए और साथ ही IG डॉक्टर नईम खान ने वाक़े पर खुसूसी JIT भी तश्कील देने के अहकाम दे दिए। आजम, ये तो आप हमें डिटेल्स बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम इस सफाक कातिल की दिखा रहे हैं, इसकी उम्र तो बहुत कम लग रही है तस्वीर से। क्या उम्र है इसकी, कुछ पता चल सका इस बारे में? हाँ जी, ये बिल्कुल टीन एज लड़का है जो उसका पड़ोसी था। 14-15 साल इसकी उम्र बताई जाती थी। जो इसका दोस्त था और जो उसको बेला फुसला कर कल रात जो है वो किसी नामालूम जगह पर ले गया था, जहाँ पर उसने उसको ज़ायदी का निशाना बनाया और बाद में इसके गले में फंदा डालकर इसको कत्ल कर दिया। आजम, इसको पकड़ा किस तरह से गया? जी, आज IG की खुसूसी अहकामात पर हरिपुर पुलिस ने और DPO ने फौरी रेड्स की हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और एक घर से ये इस लड़के को जो है वो गिरफ्तार करके आज उन्होंने मीडिया के सामने भी पेश कर दिया है। तो ये कहाँ का रहने वाला है, इसके बारे में मजीद क्या मालूमात सामने आई? जी, मैंने आपको बताया कि ये उस मकतूल लड़के का पड़ोसी था। खानपुर के ये उसके महल्ले में ही रैश पजीर था, जहाँ पर इसने ये भयानक वारदात की है उस लड़के के साथ। ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तर्जुमान KP हुकूमत अजमल वजीर साहब। अजमल वजीर साहब, निहायत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। छोटा बच्चा, 7 साल का ये बच्चा, इसके साथ ज्यादती की गई, इसका गला दबाकर इसको कत्ल किया गया है। और अभी जो सफाक, ये जो शख्स जिसको हम दिखा रहे हैं, इसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये मुबैना सफाक कातिल है। अब क्या इसका अंजाम किया जाएगा और इस मामले को किस तरह से कानूनी तौर पर आगे लेकर जाएंगे? देखिए, इसके हवाले से जैसे पता चला, हमारी सूबाई हुकूमत को चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे खुद नोटिस लिया और IG खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस दिया, और फिर जो हमारे वहाँ पे जो RPO है, DIG है वहाँ पे मलाकंड डिवीजन के बाबाखेर साहब, उन्होंने इसके हवाले से इस लड़के को फौरी तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया। और इसके हवाले से हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, हम इस मसले को और इस किस्म के जो घिनौने जराइम और इस किस्म के दरिंदों को किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा और इनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इंशाल्लाह ये आप इससे अंदाजा लगा रहे कि जैसे ये वाकया हुआ है उसी के साथ ही इस लड़के को फौरी तौर पर हमारे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वो एक कमेटी भी बना दी गई है और उसको हम हर वक्त उसको वो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। पुलिस के साथ मैं खुद कोऑर्डिनेशन में हूँ, IG के साथ भी कोऑर्डिनेशन में हूँ, DIG हजारा के साथ भी, DPO के साथ भी। तो इंशाल्लाह ताला अभी ये गिरफ्तार हो चुका है और अभी इंशाल्लाह ताला इससे और मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी कि और ये जो है, ये जो ये मुबीना जो ये कातिल है, इससे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये उसके महल्ले का है, उसी इलाके का रहने वाला है। इंशाल्लाह ताला हम इसके खिलाफ सख्त सही। अजमल वजीर साहब, बेशक पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई की, आला सतह की JIT बनाने का हुक्म भी दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ मुलजिम पकड़े भी जाते हैं, सजा भी होती है, लेकिन इस किस्म के वाकयात बढ़ते जाते हैं, रुकते नहीं है। उनको रोकने के लिए क्या किया जाए? बदकिस्मती से हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा एक घिनौना किस्म का ये एक चेहरा सामने आ रहा है, जिसके ऊपर हमने ये फैसला किया है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब ने कि इसके हवाले से हम बहुत जल्द और सख्त कानून साजी करने जा रहे हैं और इसके रोकथाम के लिए भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। और इस पे फैसला हुआ है इस चीज़ को हर सूरत में रोकना है, क्योंकि इस किस्म के जो जराइम है या इस किस्म की जो दरिंदगी है, ये किसी सूरत में
नाकाबिले बर्दाश्त है, न ये इसकी तस्वर है हमारे माशरे में और पूरे पाकिस्तान में, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में हम इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को सख्त से सख्त सजा इनके लिए तजवीज़ कर रहे हैं और मजीद कानून साजी भी कर रहे हैं ताकि ऐसे घिनौने जराइम को हर सूरत में रोका जाए। ठीक है अजमल वजीर साहब, इस हवाले से आपके पास जो डिटेल्स थी वो भी आपने शेयर की, किस तरह से इन तमाम तर मामलात को रोका जाए आपने बताया, लेकिन नहायत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया हरीपुर में, जहां पर ये इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये वो सफ़ाक कातिल है, मुबैना सफ़ाक कातिल है जिसने 7 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसका गला घोंटकर उसे कत्ल कर दिया और उसके बाद कचरे के ढेर में इस बच्चे की लाश को फेंक दिया गया। आपको बताएं कि पहला इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। इस वक्त हम आपको जो मनाजिर दिखा रहे हैं निहायत ही दिल दहला देने वाले ये मनाजिर हैं कि जब बच्चे की लाश यहाँ से मिली है उसके बाद लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उसकी लाश को उठाया जा सके। उसके जो वालिद हैं वो गम से निढाल हैं, परेशान हैं, क्या वो कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। किस तरह पता लगे किथों मिले साहब असी गराए में इर्द गिर्द मासूम सा लोड़ने रहे हैं जरा इत्थे ही करीब अगे पीछे किधरे खेडना होसी पिया। इस दौरान शाम हो गई, किसी पास कोई इल्लो में तो सर किस तरह पता लगे किथों मिले साहब असी गराए में इर्द गिर्द मासूम सा लोड़ने रहे हैं जरा इत्थे ही करीब अगे पीछे किधरे खेडना होसी पिया। इस दौरान शाम हो गई, किसी पास कोई इल्लो में तो सर बच्चे का ये कहना है कि शाम हो गई, बच्चे को ढूंढते रहे, इसका कुछ पता ना चला। 7 साल का उम्र गुज़श्ता शाम से लापता था, लाश फजर के वक्त खेतों से मिली। हरीपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 7 साल का बच्चा ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है। गला घोंट के सफ़ाक कातिल ने उसकी जान ली है, अपनी हविस का निशाना बनाया है, जबकि शफाफ इंक्वायरी के लिए आला सतह की JIT बनाने का हुक्म भी दिया गया है। ये वो मुबैना कातिल है जिसने बच्चे को अपनी हविस का निशाना बनाने के बाद उसका गला घोटा और उसकी लाश कचरे में फेंक दी। और ज़ारा सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इसकी भी जो उम्र है बहुत कम लग रही है, टीन एजर है ये, और उसकी जानिब से कितना बड़ा कदम उठाया गया, एक बच्चे को अगवा किया गया और फिर उसके साथ ज्यादती की गई और तो और उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया गया, लाश को कचरे में फेंक दिया गया। यकीनन सोचा इसने यही होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बर वक्त इस पर कार्रवाई की गई है। ये तमाम तर अफसोसनाक वाकया तो कल पेश आया है, लेकिन इसको गिरफ्तार कर लिया गया है आज, यानी कि कल ये वाकया हुआ, आज इसको गिरफ्तार किया गया। अब JIT भी बनाई गई है, मजीद इस पर तहकीकात भी की जानी है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अनिला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 7 साल के बच्चे को हविस का निशाना बनाया गया। इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात पेश आते रहे हैं, लेकिन उनका सद्देबाब किस तरह से किया जाए, आप क्या समझती हैं, किस तरह से इस बीमार सोच को तब्दील किया जाए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि माशरे को तब्दीली के लिए करनी होंगी। ये एक वाक़या नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात पिछले कई महीनों में हो चुके हैं और जिनको मीडिया जो है तवातुर के साथ करता रहा है। जो एक वॉच सिस्टम है, जो कि मोहल्ला वॉच सिस्टम है, उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। वालिदैन को अपने किरदार को अच्छी तरह से निभाना होगा। बच्चों की निगरानी, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी परवरिश की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ साथ के हुकूमत के वक्त को भी जो है वो रिहैब सेंटर्स कायम करने होंगे और ऐसे रिहैब सेंटर्स कायम करने होंगे जिसमें बहुत सारे वो लोग जो कि बेरोजगार हैं, किसी में मुलव्वस हैं, उनकी बेहतरी और उनकी ग्रोथ के लिए काम करना होगा। सही है, इस सोच को तब्दील कैसे किया जाए, माशरे में मिलके हम लोग किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली यहाँ तालीम को अगर आप जितना आम करेंगे और जितना शऊर बेदार करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, वो तमाम लोग से मुतालिक लोग हैं। डॉक्टर अनिला, ये जो बच्चा है, टीनेजर है, ये इसकी कमर बहुत कम है, क्या स्कूल में भी अब इन बातों की तरबियत दी जाए ताकि इस सोच को तो खत्म किया जा सके? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। निहायत ही अफसोसनाक वाक़या, और अफसोस की बात उस पर यह है कि एक बार फिर से पेश आया है। बार बार ये वाक़यात हम देखते हैं और इस तरह की लाशें मासूम बच्चों की हम कचरे से उठाते हैं। यकीनन इस तमाम तर खबर के बाद जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को लेकर मज़ीद परेशान हो जाते हैं। ये छोटा बच्चा, 7 साल का ये बच्चा है जिसके साथ ये ज़्यादती की गई है और इसका गला दबाकर इस बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया गया है।
ہے 7 سال کا یہ بچہ جس کا گلا گھوٹا گیا اور اس کے بعد قتل کر کے اس بچے کی لاش کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ڈاکٹر انیلا ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ معاشرے میں ہم لوگ تعلیم کے ذریعے بھی اس طرح کی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت اور پولیس نے بروقت کارروائی کی ہے اور 7 سال کے بچے کا قاتل گرفتار کر لیا ہے. خانپور میں 7 سال کے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے. 7 سال کا عمر گزشتہ شام سے لاپتہ تھا اور فجر کے وقت کھیتوں سے اس کی لاش ملی. یہ وہ سفاک قاتل ہے جس نے گلا گھوٹ کے اس کو حوث کا نشانہ بنایا, اس کے بعد گلا گھوٹ کے اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی. جبکہ آئی جی کے پی کے نے RY نیوز کی خبر کا نوٹس لیا اور آئی جی کے پی کے نے ہدایت کی, اس پر پولیس نے فوری ایکشن لیا, ملزم کو گرفتار کیا اور گرفتار ملزم مقتول کا پڑوسی بتایا جا رہا ہے. اس کی عمر 13 سے 15 سال کے درمیان ہے. بچے کی لاش کا خانپور TH کے اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے. ہری پور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. خانپور میں 7 سال کا بچہ زیادتی کا نشانہ بنا.